तीन जिनके ऊपर प्रसन्न है आनंद हो जाएगा। भानु सोमग्नि मंडलम च स्मरेद्वशी। तीन जिनके ऊपर प्रसन्न है आनंद हो जाएगा। सूर्य और चंद्र और अग्नि देवता। सूर्यदेव अर्घ दीजिए, चंद्रमा पूर्णमासी का व्रत कीजिए और अग्निदेव दीप प्रज्वलित करने से अग्निदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। दीप को देवता का बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आनंद कर देंगी। वर्णन किया गया है 500 से 1000 बार नित्य भगवान का जप करें। इतना नहीं हो पाता तो 108 बार करें, लेकिन करें आवान में तदो देवी गायत्रीं वेद मातरम। जो माताएं नित्य कोई गुरु मंत्र का जप करती हैं, उन्हें बिना गायत्री जप किए ही गायत्री जपने का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसमें तो वर्णन है कि जैसी आपकी पूजा पूरी हो जाए, आरती भी आप कर लें, उसके बाद फिर अपनी जगह पर बैठिए। अब पता नहीं ध्यान दे रहे हैं आपके नहीं, यहाँ आरती होने के बाद, अभी आरती हुई थी अनुष्ठान की, उसके बाद में हमने यहाँ से कहा कि एक बार सभी ब्राह्मण नीचे बैठ जाएं और एक एक माला राहु और केतु की करके जाएं। आपको ध्यान है कि नहीं है? हमारी इस क्रिया को आप पकड़ा करें। आरती के बाद में जप होता है तो जप की महिमा अनंत गुणी फलदायी होती है, बहुत विशेष होती है। इसलिए आरती होने के बाद सभी ब्राह्मणों को बिठाया गया और उनसे राहु और केतु का जप कराया गया। ये तो सब ग्रंथों में बातें लिखी हुई हैं। आप जैसे ही भगवान के पूजा पाठ से फ्री हो जाते हैं, आप आरती कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बैठिए और मन शांति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक माला तो कम से कम रोज जपिए। आप थोड़े ही दिन में अपने जीवन का बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, आप परिवर्तन देखेंगे। आनंद आ गया, आनंद आ जाएगा। हाथ में अंगूठी अलंकार आभूषण ये सजने के लिए नहीं है। इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही है कि स्वर्ण की अंगूठी अपने हाथ में पहन करके और फिर भगवान को निलाएं, पूजा पाठ करें। अब मैं श्लोक बोले देता हूँ। हेमा अंगुलीय संयुक्तो ब्रह्म बंधो यतो पिबा। हेम कहते हैं सोने को, सोने की ना हो तो फिर कुसाकी। बीच में कहीं उबासी आती है, जमाई आती है, तो ये स्वर्ण या कुसाकी जो अंगूठी है ये भगवत दोष नहीं लगने देती, ऐसा वर्णन है इसमें। वर्णन किया गया है कि जो नित्य अग्नि का दर्शन करते हैं, ज्योति अग्नि तथा सायं सामक चान तुम सा, नित्य दीप का दर्शन करते हैं, अग्नि का दर्शन करते हैं, उनके लिए वर्णन किया गया तस्माद होमस्तम भासतम पावनम शुभम। जिस प्रकार से एक अग्नि की चिनगारी रुई के बहुत बड़े गोदाम को समाप्त कर देती है, आपका नित्य का जलाया गया दीपक ऐसे ही पापों को जला के खत्म कर देता है। आप यहाँ देखते हैं, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके यहाँ बैठने से पहले रोजाना यहाँ दिया जलाता हूँ।